चलिए क्लास 10 लेसन आपका थर्ड है। इससे पहले लेसन फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ाया जा चुका है। तो लेसन थर्ड में आते हैं। हालांकि इसका जो लेसन थर्ड का नाम है वो वैद्युत धारा है, शायद इसका नाम, हालांकि बुक हमने नहीं देखी थी। तो उस लेसन में पहले जो हेडिंग आती है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम धारा है, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं आवेश। कारण ये कि धारा के लिए आवेश का होना जरूरी है, यानी आवेश अगर नहीं होंगे तो धारा का प्रवाह या धारा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। आवेश का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा आवेश क्या होता है, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा। वैद्युत आवेश देखिए, एक थेल्स नामक दार्शनिक था जो यूनान का रहने वाला था। उसने सबसे पहले आवेशों के बारे में सभी को समझाया कि आवेश एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, उन्होंने कुछ प्रयोग किए जिसके कारण आवेश की व्याख्या की जा सके। इससे कहा जाता है कि अगर आप किसी एक चीज को दूसरी चीज पे रगड़ते हो तो उसमें एक आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? एक आवेश आ जाता है। जैसे आपने अपनी हथेली को रगड़ो तो हथेली पे आपकी हथेली जो होती है वो रेड टाइप का लाल लाल हो जाता है, इसे कहा जाता है। जैसे आपने अपने बचपन में प्रयोग किया होगा कि आपने स्केल लिया और स्केल को आपने सर पे रखा, रगड़ा, और सर पे रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े आपने किए और उन पे स्केल रखते हो या पास ले जाते हो तो वो जो कागज के टुकड़े हैं वो स्केल पे जाके चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये इसका मतलब हुआ कि ये आवेश, यानी कागज पे कोई आवेश रहा होगा और उसके बाद आपकी स्केल पे कोई आवेश आया, जिसके कारण दोनों क्या हुए, आपस में चिपक गए। आकर्षण बल का अनुभव उसने किया। आई बात में, अगर आप ऐसे ही कागज टुकड़े रखो, स्केल पास में ले जाओ तो कुछ कोई रिएक्शन नहीं होता है। कुछ होता है? नहीं होता। आपने अपने बाल पे रगड़ा स्केल को, तभी उनमें आया। ठीक है, तो उसके पहले आपने पढ़ाया कि पदार्थ में कोई भी पदार्थ आपने पढ़ाया तो पदार्थ में कहा गया कि जिसमें अंदर एक बीच में नाभिक होता है जिसमें प्लास्टिक आवेश होता है। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। होता है? नहीं होता है। और कहा जाता है कि जो नाभिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीन चीजें पाई जाती हैं किसी भी पदार्थ में। पढ़ा है आपने, इससे पहले पढ़ चुके हो। तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों चीजें उस पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है और इलेक्ट्रॉन अगर आपस में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन एक आपस में आए, पास में आए तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में आए तो भी प्रतिकर्षित करते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। तो आज पढ़ते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। यानी किसी भी परिपथ में, या अभी परिपथ नहीं बोला जा सकता तो ये कह सकते हैं किसी वस्तु में उपस्थित, कोई भी वस्तु है उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश। आपको पढ़ाया गया वैद्युत आवेश को क्यू से लिखते हैं। क्या ऐसे लिखते हैं? क्यू से। ठीक है, क्यू बराबर आपको पढ़ाया गया होगा एन। एन फॉर है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, ई फॉर है वैद्युत आवेश। क्या है? ई फॉर है वैद्युत आवेश, चाहे वो इलेक्ट्रॉनों का हो या प्रोटॉनों का, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर डिफिनेशन के हिसाब से समझा जाए वैद्युत आवेश होते क्या है, तो वैद्युत आवेश का मतलब है किसी भी पदार्थ में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की जो संख्या होगी उसे हम कहेंगे वैद्युत आवेश। यानी वैद्युत आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, एन फॉर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई फॉर इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों का आवेश। आई बात समझ में? किसी भी पदार्थ में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को वैद्युत आवेश है। आई बात समझ में? ठीक है, अब आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जो है, मात्रक वो क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। सबसे पहले जो आवेश के बारे में चर्चा की साइंटिस्ट रूप से, तो उसका मात्रक जो होता है वो कूलाम आता है। एन फॉर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताया गया। ई फॉर जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं उस पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इसकी
10⁻⁻19 होता है कूलम। और अगर आपका प्रोटॉन है, क्या है, अगर आपका प्रोटॉन है तो उस पर आवेश पॉजिटिव में 1.6 10⁻19 होता है। ये जो होता है ये वैद्युत आवेश है। क्या है, वैद्युत आवेश। तो आपने समझा होगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं वैद्युत आवेश। ठीक है, अब तो बात आती है वैद्युत आवेश कितने टाइप का होता है, वो भी बताएगा। वैद्युत आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव आवेश, क्या होता है, पॉजिटिव आवेश। और दूसरा होता है निगेटिव आवेश। जैसा भी आपसे बात की गई कि पॉजिटिव मींस प्रोटॉन और निगेटिव मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो ये पॉजिटिव और आवेश दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।